बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल में सबकी पसंदीदा तरीन हॉट चॉकलेट की रेसिपी को लेकर आई हूँ और इसको बना के आप कैसे स्टोर करके रख सकते हैं इसका तरीका भी आज आपके साथ शेयर करूँगी। विंटर सीजन में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है बाजार के अंदर, लेकिन बिल्कुल मार्केट स्टाइल में आप कैसे कम पैसों में ईजिली इसको घर के अंदर बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो बस ये तरीका आज आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही क्विक सा तरीका है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया 2 टेबलस्पून भर के चिल्ड स्वीट व्हिपिंग क्रीम को, इसको अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये इस तरीके से तैयार हो जाएगी। जब इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाए, वॉल्यूम में डबल हो जाए, मतलब ये बिल्कुल तैयार हो गई है, ठीक है। फेंट लेने के बाद आपने इसको रूम टेम्परेचर के अंदर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको फ़ौरन से फ़ौरन आपने फ्रीज़र के अंदर रख देना है ब्रेस्ट पर। इतनी देर में हम अपना जो हॉट चॉकलेट है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इसको फ्रीज़र के अंदर छोड़ दिया हमने। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून भर के नॉर्मल जो चीनी होती है उसको ग्राइंडर जार के अंदर आपने इसको पाउडर फॉर्म में ले आना है, पीस लिया, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने पाउडर फॉर्म में ले आना है कि दाने बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म हो जाए। तो ये बिल्कुल डन हो गया, अच्छे तरीके से पिस के तैयार हो गई है। इसको जी हम रख देते हैं साइड में। एक अदद बोल ले लेंगे, उसके अंदर शामिल कर देंगे कोको पाउडर। 2 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर ले लिया कोको पाउडर। ये मेरे पास शुगर फ्री कोको पाउडर है। अगर आपके पास शुगर वाला है तो चीनी की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। एक अदद स्ट्रेनर की मदद से इसको आपने छान के जो डिश आपके पास उसके अंदर डाल देना है। छानना लाज़मी है ताकि जो हमारी ड्रिंक हम बना के तैयार करेंगे उसके अंदर किसी भी किस्म की गुठलियाँ, लम्फ वगैरह ना आए, ठीक है। इसलिए आपने छानना लाज़मी है, ठीक है। ये हो गया डन। अब मैंने यहाँ पर लिया 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर को। इसको भी आपने छान कर ही इस्तेमाल करना है। कोको पाउडर और कॉर्नफ्लावर को बगैर छाने बिल्कुल भी इस ड्रिंक के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। अंदाज़े से एकदम होता है ना हमें कि हम तो बिल्कुल परफेक्ट हो गए, हम बिल्कुल ड्रिंक बनाते हुए इसको फ़ौरन से फ़ौरन डाल देते हैं और मिक्स कर लेंगे, नहीं, इसके अंदर फिर गुठलियाँ आ जाएँगी, फिर आपको बाद में इसको जो है ना ड्रिंक को छानना पड़ेगा। तो पहले ये काम कर लेंगे तो बहुत ही आसानी आपके लिए हो जाएगी। अच्छा जी, ये तो मैं ड्रिंक बना के तैयार करूँगी, मैं वो 4 कप्स के हिसाब से बना रही हूँ। आप जितने कप्स बनाना चाहते हैं, सॉरी, उसके अकॉर्डिंग ही आपने इन चीज़ों को जो है ऐड करके फिर मिक्सचर तैयार करके रख लेना है। हमने कॉर्नफ्लावर छान के डाल दिया, उसके बाद जो चीनी पीस के रखी हुई थी वो भी इसके अंदर डाल दी। इन तीनों चीज़ों को डाल के आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, कुछ इस तरीके से जो आपका पाउडर है वो बन के जी हो जाएगा तैयार। अब आप इसको किसी भी एयरटाइट जार या कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। 2 से 3 महीने के लिए ईज़िली आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे रखिएगा, फ्रिज के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना है। और जो भी आप जार या कंटेनर लें वो आपने ध्यान रखना है एयर टाइट तो लाज़मी हो। दूसरा, वो अच्छे तरीके से जो धुला हुआ होना चाहिए और उसके अंदर किसी भी किस्म का जो है ना मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना ये जो आपका पाउडर है वो ख़राब हो जाएगा, इसकी लाइफ बहुत ही कम रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने इसको रख लिया। इसको आप ईज़िली स्टोर करके रख सकते हैं। जब दिल चाहे जब भी आपको ड्रिंक बनानी हो, बहुत ही ईज़िली बस इस मिक्सचर को डालेंगे और आपकी कोई सी जो हॉट चॉकलेट की ड्रिंक है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कुछ इसका इस तरीके से पाउडर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ईज़िली आप इसको बस आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है और फ्रिज के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना है। बस कैसे ड्रिंक बनानी है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो दूध ले लिया है फुल फैट फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे काफ़ी रिच सा जो है हमारा फ्लेवर आता है। 4 कप्स मैंने आपको बताया था, तो मैं 4 कप से यहाँ पर मिल्क को ले लिया है। 4 मैंने टीस्पून ही इसके अंदर जो पाउडर है वो मैं ऐड करूँगी। जितने कप्स आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने इसके अंदर जो है टीस्पून को ऐड करना है कोको पाउडर वाले, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपने हैंड विस्क चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पहले कुक करना है। जब ये अच्छे तरीके से थिक होना स्टार्ट कर देगी तब आपने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है। तब तक आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है जब तक ये इस तरीके से थिक ना हो जाए, ठीक है। हाई फ्लेम नहीं करना है वरना एकदम से ये थिक हो जाएगा, ठीक है, और कच्चापन रहेगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने इसको हैंड विस्क चलाते हुए इसको पकने देना है, जब तक इस तरीके से इसी की जो कंसिस्टेंसी है वो बनके ना तैयार हो जाए, तब तक आपने इसको अच्छे तरीके से फेंटते रहना है। यहाँ पर देखें कितना थिक सा हमारा जो हॉट चॉकलेट है वो बनके तैयार रहेगा। बस यहाँ पे हैंड विस्क मुसलसल चलाते रहना है और इसको आप जब ठंडा करने के लिए रखें तब भी आपने इसके अंदर हैंड विस्क को चलाते रहना है, वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और इसके ऊपर ना एक कस्टर्ड वाली जो लेयर होती है ना वो आ जाएगी। तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए आपने मुसलसल हैंड विस्क को चलाते रहना है। इस तरीके से जब बबल्स आने लगेंगे फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इसको हैंड विस्क चलाते हुए ठंडा कर लेना है। ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे वरना हॉट चॉकलेट तो नहीं रहेगी। तो बस आपने इसको इतना ठंडा करना है कि इसके ऊपर जो लेयर है वो ना आए हुई अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है। बस इसको आपने जो फ़ौरन से फ़ौरन सर्व कर देना है। जो भी आपके पास कप्स हैं या ग्लास हैं उसके अंदर आपने इस तरीके से इसको डाल देना है और इसको थोड़ा-सा फैंसी बनाने के लिए, बिल्कुल बाज़ार वाला लुक लाने के लिए मैंने इसके अंदर 2-सी चीज़ों को ऐड किया ऊपर से, ताकि जब आप इसको सर्व करें तो कोई ये पहचान ही ना पाए कि घर के अंदर बना है। लोग सोचेंगे नहीं आपने कोई मार्केट से बनाया हुआ है और बहुत ही फैंसी सा लुक देगा। अब जब मैंने व्हिपिंग क्रीम फ्रीज़र के अंदर रखी थी, इस तरीके से मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया था उसको और इस तरीके से मैंने पूरे कप के ऊपर ना इसको एक लेयर जो है ना अच्छे तरीके से बिछा दिया ताकि बिल्कुल बाज़ार वाला लुक है
और जब आप इसको पिएँगे ना, इसका जब आप सिप लेंगे, उफ़! इतना कोई फैंसी लगेगा इसका फ्लेवर कि मैं आपको बता नहीं सकती। ट्राई करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। थोड़ा-सा और फैंसी बनाने के लिए इसके ऊपर मैंने चॉकलेट चिप्स को डाल दिया और मार्शमैलो को डाल दिया, क्योंकि बाज़ार वाले इसी तरीके से इसको सर्व करते हैं। आप ये चीज़ें स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, वैसे वाली बात नहीं है, ऐसे ही बना के इसको एन्जॉय भी कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तीनों चीज़ें, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? बस यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा हॉट चॉकलेट का मिक्सचर तैयार है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक लाज़मी शेयर कीजिएगा कि कैसी बन के तैयार हुई है या आपको कैसी लगी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत ही क्विक और ईज़ी सी रेसिपी है। बाज़ार की ना महँगी चीज़ें अब आप जो है ना खाना-पीना छोड़ें, इसको घर में बना के एन्जॉय करें, बच्चों को दें, उनको तो बहुत ज़्यादा जो है ना मज़े आ जाएँगे इंशाल्लाह। क्योंकि बाज़ार का इतना ज़्यादा फैंसी और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है चीज़ें जो हैं, तो ये घर के अंदर जब इज़िली बन सकते हैं तो क्यों ना इनको घर के अंदर ही बनाया जाए। तो बस हमारा मज़ेदार सा हॉट चॉकलेट जो है बन के तैयार हो गया, बच्चों को दें, खुद भी एन्जॉय करें, बड़ों को भी दें। और अगर आपके पास जो है दावत वगैरह है, तो उसको भी ना खाने के बाद जो है ना इस तरीके से सर्व कर सकते हैं उस दावत में भी। तो बस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।